नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नागरिकता कानून को लेकर अमित शाह ने दिया बड़ा बयान। कहा वैक्सीनेशन खत्म होते ही देश में लागू होगा सीए। चुनाव से पहले रेवड़ी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, रोकने के लिए चुनाव आयोग और सरकार से मांगा सुझाव। प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व में नेवल एक्सरसाइज, 26 देशों की नौसेनाएं ले रही हैं भाग, मुश्किल में पड़ सकता है चीन। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर भड़के चीन ने दी चेतावनी। कहा अमेरिका को इसकी चुकानी होगी भारी कीमत। चीन ने ताइवान के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किया शुरू, आर्थिक प्रतिबंध के साथ सीमा पर युद्धपोत किए तैनात। ताइवान की राष्ट्रपति बेन से मिली अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी। कहा हम अपने देश की संप्रभुता बनाए रखने को प्रतिबद्ध। आंध्रा के ब्रेंडिक्स में जहरीली गैस रिसाव से अब तक 121 लोग बीमार, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती, महिलाओं की संख्या ज्यादा। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 17,135 नए मामले। इस दौरान 47 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। लाल किले से तिरंगा बाइक रैली पर भाजपा ने लगाया आरोप। कहा रैली में एक भी विपक्षी सांसदों ने नहीं लिया भाग। राहुल प्रियंका के नेहरू की तस्वीर साझा करने पर बीजेपी का तंज। मनोज तिवारी बोले अब तिरंगा में भी विपक्ष को दिखने लगी बीजेपी। भाजपा के आरोप पर राहुल गांधी ने किया पलटवार। कहा हर हिंदुस्तानी के दिल में है देश की शान हमारा तिरंगा। अलकायदा प्रमुख अल जवाहिरी की मौत के बाद अमेरिका सतर्क, दुनिया भर में सतर्कता बरतने का जारी किया अलर्ट। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धारमैया के जन्मदिन पर जश्न, दावणगेरे में हाईवे पर लगा 6 किलोमीटर लंबा जाम। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से शुरू, महंगाई समेत कई नीतिगत फैसलों पर लग सकती है मुहर। झांसी के रियल एस्टेट कारोबारियों के यहां इनकम टैक्स का छापा, लखनऊ से कानपुर तक टीम के साथ पुलिस और पीएससी मौजूद। यूक्रेन पर हमले के बीच अमेरिका ने रूस पर लगाई नई पाबंदी, राष्ट्रपति पुतिन की गर्लफ्रेंड अलीना को किया ब्लैकलिस्ट। पीलीभीत के जहानाबाद में घर में रखे अवैध पटाखों में विस्फोट, हादसे में व्यापारी की 3 बेटियों की झुलसने से गई जान। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला दूत बनी रुचिरा कंबोज, यूएन में स्थायी रिप्रेजेंटेटिव टीएस त्रिमूर्ति की ली जगह। एनआईए ने श्रीलंका के संगठन लिट्टे पर दर्ज किया मुकदमा, तमिलनाडु में हिंसा की साजिश रचने का है आरोप। दिल्ली के जहांगीरपुरी बवाल का वांटेड आरोपी गिरफ्तार, सांबर मलिक को पकड़ने आई पुलिस पर किया पथराव। सर्विस सेक्टर की गतिविधियों की रफ्तार जुलाई महीने में रही धीमी, प्रतिस्पर्धी दबाव, ऊंची मुद्रास्फीति की वजह से डिमांड प्रभावित। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ममता बनर्जी को लिखा पत्र। का शिक्षक घोटाले से बच्चों के भविष्य से समझौता चिंताजनक। हरियाणा में करारी हार के बाद कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, विधायक कुलदीप बिश्नोई ने दिया इस्तीफा, बीजेपी में होंगे शामिल। हरियाणा के बाद कांग्रेस को अब तेलंगाना में भी लग सकता है झटका, विधायक राजगोपाल रेड्डी ने पद से दिया इस्तीफा। अमरावती केमिस्ट हत्या मामले में एनआईए को मिली बड़ी कामयाबी, 2 और संदिग्धों को किया गिरफ्तार, पूछताछ के लिए लाएगी मुंबई। अयोध्या में महंत परमहंसाचार्य को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। कहा देश में हिंदुओं को किया जा रहा है प्रताड़ित। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपने मंत्रिमंडल में किया बदलाव, भाजपा से टीएमसी में गए बाबुल सुप्रियो को मिला मौका। दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल सीआईडी को जांच से रोका, झारखंड से गिरफ्तार 3 विधायकों का है मामला। पाकिस्तानी सीरियल में हिंदू संस्कृति दिखाने पर हुआ बवाल, सो मेरे हमसफर की सोशल मीडिया पर खूब हो रही आलोचना। विपक्षी दलों ने पीएमएलए के संशोधनों पर जताई निराशा, बोले इस फैसले से प्रतिशोध में लगी सरकार के हाथ और होंगे मजबूत। शिवसेना पुणे अध्यक्ष समेत 6 लोग गिरफ्तार, पूर्व मंत्री उदय सामंत की कार पर हमले का लगा है आरोप। 2024 तक भारत में बनेंगे 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे, गडकरी बोले सड़कों के मामले में अमेरिका के बराबर होगा भारत। कोविड के कारण 4,345 बच्चों ने गंवाए अपने माता पिता, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 790 बच्चों ने खोए अभिभावक। पेलोसी की यात्रा को लेकर पाकिस्तान ने चीन का किया समर्थन। का क्षेत्रीय शांति के लिए ताइवान यात्रा के होंगे गंभीर निहितार्थ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गति शक्ति विश्वविद्यालय को बताया जरूरी, बोले रेलवे की जटिल प्रणाली के कुशल संचालन में होगा सहायक। महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर लगाई नई डीपी, दिख रहा जम्मू कश्मीर का असामान्य हो चुका झंडा। अधीर रंजन चौधरी ने ईडी को लेकर भाजपा पर लगाया आरोप, बोले विपक्षी दलों को प्रताड़ित करने के लिए ईडी का हो रहा है दुरुपयोग। एकनाथ शिंदे सरकार ने 1 महीने में जारी किए 751 सरकारी आदेश, अकेले स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं 100 से अधिक आदेश। छत्तीसगढ़ में रोलिंग मिलों को ऊर्जा प्रभार में मिलेगी 24% की छूट, मिलें बंद होने से श्रमिकों के रोजगार पर पड़ रहा था प्रभाव। गैर कानूनी गतिविधियां निवारण कानून को लेकर केंद्र का दावा, नित्यानंद राय बोले 100% रही मामलों में 200 सिद्धि की दर। टाटा पावर ने राजस्थान में 225 मेगावाट की बिजली परियोजना की शुरू, ऊर्जा उत्पादन के लिए सौर और पवन स्रोतों का किया गया उपयोग।
श्रीलंका को मदद देने के लिए विक्रमसिंघे ने भारत को दिया धन्यवाद। बोले संकट के समय भारत ने एक मित्र की तरह की मदद। आरओबी और आरयूबी बनाने के लिए नई नीति लाएगा रेलवे। राज्यों पर निर्भर न रहते हुए अपने कोष से योजनाएं संचालित करेगा विभाग। राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत घोषित करने की याचिका पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर किया सूचीबद्ध। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल। बोले क्यों ना सांसदों की पेंशन और सुविधाएं खत्म करने पर हो चर्चा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए सुरेश एन पटेल 1 साल से रिक्त पद पर कार्यवाहक सीबीसी दे रहे थे सेवाएं। विकास ठाकुर को रजत पदक जीतने पर 50 लाख देगी पंजाब सरकार। पंजाब सीएम भगवंत मान ने घोषणा करते हुए भारोत्तोलक को दी बधाई। हर घर तिरंगा अभियान के तहत झंडा निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन। बुलंदशहर के एलडीएवी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने लिया भाग। दिल्ली एनसीआर में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में जल भराव से लोगों को हुई परेशानी। वेट लिफ्टिंग में भारत के लवप्रीत सिंह ने जीता कांस्य पदक। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में देश को मिला 14वां पदक। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।